हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सर्वोत्तम क्लासेज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 46, 47 और 48 सेट का साइंस का स्पेशल, जो आपके बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीपीएससी टीचर, आप जितने भी कॉम्पिटिटिव है, अभी आपको एक गुड न्यूज़ मैं दे सकता हूँ कि आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है। ठीक है, पुलिस की। तो आप लोग टाइम रहते फॉर्म को जरूर फिलअप करें। चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे। ठीक है, समय को ना बर्बाद करते हुए मैं डायरेक्ट आता हूँ क्वेश्चन पे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर सेट का कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान हमारा कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। देखिए, 7 जो पीएच स्केल हमारा होता है, इस पर 7 जो होता है क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। अगर 7 से बढ़कर कोई भी होगा तो ये हमारा क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा दोस्तों? क्षारीय होगा। और 7 से जो कम होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो वो अम्लीयता होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। याद रखेंगे कि अगर जो हमारा 7 से कम हो तो अम्लीय, और 7 से ऊपर हो तो क्षारीय कहलाता है। और हमारा जो रक्त होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट, क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बहुत सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। CnH और 2n+2 हमारा होता है, हमारा इसका इसका एल्केन का सूत्र होता है। क्रायोजोनिक ईंधन का तापमान से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये निम्न तापमान पर काम करता है। दोस्तों, किस पे काम करता है? तो निम्न तापमान पर हमारा काम करता है। अति चालकता की स्थिति में होती है। अति चालकता की स्थिति में होती है। ठीक है, अति चालकता जो है किस स्थिति में होती है? तो ये प्रतिरोध शून्य पर रहने पर। किसमें? प्रतिरोध जब शून्य होता है तो अति चालकता हमारा होता है। स्टोरेज बैटरी में कितना प्रयोग किया जाता है? स्टोरेज बैटरी में कितना प्रयोग किया, मतलब कितना, किनका प्रयोग होता है स्टोरेज बैटरी में? तो शीशा का प्रयोग होता है। नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित है। नैनो टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है दोस्तों? तो सूक्ष्मता से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूक्ष्मता से संबंधित होता है। किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बताएं जो नियोबियम, किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बताएं जो नियोबियम, है ना, जो सॉरी किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बतावे तो जो हमारा सुपर कंडक्टर होता है वो नियोबियम होता है। अप्सरा अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो अप्सरा परमाणु तत्व में यूरेनियम का प्रयोग हमारा किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम बताए। तो खाने वाला जो सोडा होता है उसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन है। देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होगा अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे। सोचिए कि आपका रिवीजन भी हो रहा है और न्यू न्यू क्वेश्चन भी आ रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा धोने का साबुन किससे बनाया जाता है? तो कास्टिक सोडा और वसा से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है दोस्तों? कास्टिक सोडा और वसा से बनाया जाता है। चीनी को साफ करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो चीनी को साफ करने के लिए हमारा हड्डी चारकोल का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो हड्डी चारकोल का प्रयोग चीनी का साफ करने के लिए किया जाता है। चूने जल को दूधिया कौन सा रंग कर देता है? तो CO2 करता है। कौन सा दोस्तों करता है? तो CO2 करता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त को सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का जो तापमान होता है दूध का वो 39 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों? 39 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो ये संयोजी ऊतक जो होता है हमारे शरीर के तापमान को क्या करके रखता है? तो ये हमारा नियंत्रित करके रखता है। नेक्स्ट सेट देखेंगे, उसका हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो कुल्हा की मांसपेशी जो होती है वो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें लाल रक्त का निर्माण हमारा होता है। किसका होता है? लाल रक्त का निर्माण हमारा वहाँ पे होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था जन्म
के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है तो पिता के RH फैक्टर और माता का RH फैक्टर होने पर, ठीक है, माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? तो अगर माता और पिता दोनों RH फैक्टर होगा तो उसके शिशु की मौत हो जाती है। आमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है दोस्तों? तो पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनी या वाहिनी कौन सी कहलाती है? तो एट्री यानी कि हमारा धमनी कहलाता है। और जो हमारे पूरे बॉडी से हृदय को लाता है उसको हम लोग शिरा बोलते हैं। मूत्र एवं मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण हमारे मूत्र का रंग पीला दिखाई देता है। वृक्क में बनने वाले पथरी का किसका जमाव होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का। इसके कारण हमारे वृक्क यानी किडनी में पत्थर हो जाते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। याद रखिए क्वेश्चन भी आई है। विटामिन सी का ऐसे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि हर एक किस विटामिन को क्या कहा जाता है, मैंने एक वीडियो डाला है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे हमारा, तो वीडियो में आपको समझ में आएगा। सबका मैंने अलग अलग डाला है वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालाजार की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? तो लेशमेनिया डोनावली के द्वारा, हमारा डोनावली के द्वारा होता है। टिटनेस द्वारा परिभावित शरीर का कौन सा अंग होता है? टिटनेस हमको तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है, जिससे हमारे पूरे बॉडी में अकड़न हो जाती है और हमारा शरीर हिलना डुलना काम करना बंद कर देता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो कवक से होता है। किससे होता है दोस्तों? कवक से होता है। हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित करता है? तो पेसमेकर। यानी कि सीधा समझेंगे आप बात कि पेसमेकर जो होता है वो हृदय के इलाज के लिए यूज किया जाता है। हृदय और फेफड़ा की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। मानव शरीर में कुछ अस्थियों की संख्या, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। 206 होती है। कितने होती है दोस्तों? 206 होती है। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण हमारा जो है किसके द्वारा होता है? तो ईसीजी जांच एक देखे होइएगा, आप सुने होइएगा, ईसीजी जांच होता है जिससे मस्तिष्क का है ना शरीर हमारे सर का जो होता है पूरी तरह से वो उसका जांच करता है। ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। याद रखेंगे एड्स का पूरा नाम। पर्णहरित जिसको हम लोग क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है दोस्तों? तो मैग्नीशियम है। कि कौन सा है? मैग्नीशियम है। बर्ड फ्लू फैलने वाला वायरस का क्या नाम है? तो H5N1। ब्लड फ्लू फैलने वाला वायरस का क्या नाम होता है? तो हमारा होता है H5N1। वर्णधत्ता यानी कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि लोगों को ब्लाइंड कलर वो पहचानने में उनको दिक्कत होती है, यह किसके कारण होता है? तो लाल और हरा रंग के लिए। किस रंगों के लिए होता है? तो लाल और हरा रंग उनको ज़्यादा उसमें दिक्कत होता है पहचानने में। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी जो है तो घाव भरने में सहायक होता है। पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो फास्फोरस की। किसकी होती है दोस्तों? फास्फोरस की होती है। किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के पौधे में। आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस के द्वारा। मतलब आँख पे जो हमारा लाइट पड़ता है उसको नियंत्रित करने का काम आइरिस करता है। ठीक है। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 क्वेश्चन है। 120 दिन का होता है। यानी कि लाल रक्त कोशिका कितने दिन तक जीवित रहेंगे? तो 120 दिन तक रहेंगे। शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो पिल्हा, स्प्लीन को कहते हैं हम लोग। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो यकृत यानी लीवर है।
किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि, इसी को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। टमाटर का रंग पकने के बाद लाल किस कारण होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति में ऐसा हमारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सभी लोग को इसकी जानकारी मिल सके, सब अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है दोस्तों, ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप इसको आराम से घर पे बैठ के 1-2 बार रिवीजन करेंगे, आपके दिमाग में पूरा रहता है कि बिना रिवीजन का कुछ नहीं होने वाला है। रिवीजन करना पड़ेगा आपको, तभी जा करके हमारा कुछ होगा। ठीक है दोस्तों, बाय।